हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके होस्ट मान बतूर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर सरप्राइज विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर, व्हाट डज चाइना वांट। वर्ल्ड अफेयर्स वालों की वीडियो। जैसे कि आपको वीडियो को टाइटल से अंदाज़ा हो रहा है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने विज़िट किया है इंडिया को। तो अब उनकी क्या डिमांड है, ये क्या वो क्या चाहते हैं कि इसके पीछे हिडन पर्पज़ क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। पर आप लोगों से गुजारिश है जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स टेक द वीडियो। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। चाइना के जो विदेश मंत्री हैं ये रिसेंटली आए हैं इंडिया में। ये हालांकि बहुत से कंट्रीज़ का टूर कर रहे हैं। सबसे पहले चाइना के विदेश मंत्री गए पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है वहाँ पर मीटिंग अटेंड करी। उस मीटिंग के बाद ये कुछ सेकंड्स के लिए गए अफगानिस्तान में, फिर वहाँ से सीधा आए इंडिया और अब इंडिया से सीधा यहाँ पर गए हैं नेपाल में। अब इंडिया की जो इनकी विजिट, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ओवर द ईयर्स मैंने जब इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रॉपरली कवर किया है, स्टडी किया है, मैंने कभी भी इंडिया में एक चाइनीज़ लीडर का वेलकम इतने कोल्ड तरीके से, इतने ठंडे तरीके से नहीं देखा जैसा वैंग यी के साथ हुआ था। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पर काफ़ी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं कि चाइना के विदेश मंत्री को बहुत ही कोल्ड वेलकम मिला इन न्यू दिल्ली। और एक्चुअली इन्होंने कोशिश ये करी थी कि इनकी मीटिंग 3 लोगों से हो, अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, एस जयशंकर विदेश मंत्री इंडिया के, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनसे मिलने से मना कर दिया। ये कई रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि मोदी जी से भी एक 1-to-1 मीटिंग हो जाए, मगर मोदी जी ने यहाँ पर मीटिंग नहीं करी। इनकी प्राइमरली यहाँ पर मीटिंग हुई है जयशंकर साहब से और अजीत डोभाल साहब से। और मोदी जी का यहाँ पर वैंग यी से मिलना बनता भी नहीं था, क्योंकि आप अगर सोच कर देखें तो बिल्कुल इंडिया में आने से पहले कुछ ही घंटों पहले इन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर एक कश्मीर को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी कि चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को इनके कोर इश्यूज़ में, जो इस्लामिक कंट्रीज चाहती है कश्मीर को लेकर वही चाइना चाहता है। तो बहुत ही ऑब्वियस बात है, ऐसी स्टेटमेंट के बाद इंडिया में इनको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वेलकम नहीं मिलने वाला था। उसके अलावा भी आप अगर देखें तो गलवान वैली इंसिडेंट जब हुआ था तब से लेकर अब तक ये पहले मेजर चाइनीज़ मिनिस्टर हैं जो भारत को विजिट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो इनकी पहली विजिट थी ये भी काफ़ी हद तक ख़राब होने वाली थी। मगर आप यहाँ पे डेफिनेटली मुझसे ये पूछेंगे, क्या चाइना इंडिया की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, क्या ये एक आउटरीच है टुवर्ड्स इंडिया? वेल देखो, मैं यहाँ पे जो वैंग यी ने कहा है सिर्फ यही नहीं आपको बताऊँगा, जो चाइना का ऑलमोस्ट जो सरकारी मीडिया है इनका ग्लोबल टाइम्स, वो लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस मीटिंग के बारे में, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। इससे ओवरऑल पूरे चाइना में क्या इनकी सोच है, क्या इनका सरकारी मीडिया कह रहा है, इनके विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, ये सब जान के आपका माइंड काफ़ी हद तक क्लियर होगा इस मैटर में। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है बाय ग्लोबल टाइम्स, और मैं इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये देखकर काफ़ी सरप्राइज था, प्लेजेंटली सरप्राइज था कि बहुत ही लंबे समय के बाद चाइना के सरकारी मीडिया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इंटरनेशनली इंडिया का स्टैचर काफ़ी हद तक बड़ा है। मैं तो खैर आर्टिकल 3 बार पढ़ चुका हूँ। ये आपको जो पार्ट है दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, इंडिया की ताकत, इंडिया का सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिया का इंटरनेशनल स्टेटस, ये रिसेंटली डेवलप हुए हैं इनॉर्मसली, और बिल्कुल हुए हैं। मैं आज के समय, मुझे याद है इंडिया क्या था 2005 में, 2010 में, तब से लेकर अब तक जाइंटली पाया है। अगर आप बहुत यंग है तो आप इतना इसका फील नहीं कर पाएंगे, मगर मेरे जैसा आदमी जेन्युइनली देख सकता है एक ह्यूज लीप आया है इंडिया के ओवरऑल स्टैचर में। फिर आगे देखिए, ये जो तारीफ़ें हैं करके घूम फिर के चाइना पहुंचता है मेन पॉइंट पे, वो है यूक्रेन। ये जो पूरी विजिट थी इसका एक कोर रीज़न यूक्रेन था। चाइना के विदेश मंत्री कोई खास निराली बात यहाँ पर करके नहीं गए इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। वैसे आप अगर देखो तो वैंग यी ने ऐसे ये कह दिया कि मेरे हिसाब से 3 पॉइंट अप्रोच हमारी होनी चाहिए। ये चाइना के लोग खूब करते हैं 3 पॉइंट अप्रोच, 4 पॉइंट अप्रोच। तो 3 पॉइंट अप्रोच यहाँ पर क्या कहे गए हैं कि पहली बात तो लॉन्ग टर्म विजन, आज से 10-20 साल के बाद का आप सोचिए। फिर आगे ये कहते हैं कि एक दूसरे की जो डेवलपमेंट है ये विन विन मेंटालिटी के साथ देखनी चाहिए। एक दूसरे को ऐसे व्यू नहीं करना चाहिए कि एक ज़्यादा डेवलप कर रहा है, एक अब ज़रा कैचअप कर रहा है। फिर आगे ये कहते हैं कि मल्टीलैटरल प्रोसेस में कोऑपरेटिव पोस्चर होना चाहिए। ये जी मेन मुद्दा यहाँ पर चाइना के विदेश मंत्री का, इनके विजिट का, क्योंकि ये यहाँ पर बेसिकली ये चाहते हैं कि इंडिया का जो अभी तक स्टांस रहा है न्यूट्रलिटी का, यूक्रेन के इशू को लेकर, रशिया के इशू को लेकर, ये इन द फ्यूचर बना रहे। क्योंकि आप सोच कर देखिए, चाइना को भी बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है जब इंडिया भी प्रो वेस्ट नहीं हो जाता, इंडिया भी न्यूट्रल रहता है यूक्रेन के इशू को लेकर। नहीं तो चाइना भी बहुत ही अकेला फील करता है कि दुनिया में हम अकेले ही मेजर कंट्री हैं जो रशिया का ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कई जगह एब्सटेन कर रहे हैं। तो
चाइना बेसिकली ये चाहता है कि इंडिया इन द फ्यूचर जो ये यूक्रेन के इशू को लेकर अपना पोस्टर है ये बनाकर रखे, और यूक्रेन का मेंशन आप देखोगे इस आर्टिकल में बहुत बार किया गया है, 15 बार आप देखोगे इस आर्टिकल में आपको यूक्रेन का मेंशन आपको मिलेगा। इवन जो इंडिया की उन्होंने तारीफ करी है स्टेटस की, अगर मैं आपको दिखाऊं जो स्टेटस वाली लाइन थी, इंडिया का स्टेटस डेवलप हुआ है, उसके बाद भी सीधा पहुंचते हैं ये यूक्रेन क्राइसिस पर। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए यूक्रेन क्राइसिस पर जो इंडिया और चाइना मिलके खड़े हुए हैं ना, इससे हमको एक नई विंडो मिली है। इससे हमको ये दिखा है कि ऐसा नहीं है कि हर मामले में हम एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, कई इश्यूज़ हैं जहाँ पर हम कोऑपरेट भी कर सकते हैं, मल्टीलैटरल फोरम में खड़े हो सकते हैं जहाँ पर हम दोनों की आवाज़ सेम ही होगी। फिर आगे देखिए ये यहाँ पर पॉइंट उठाते हैं यूएसए का। बेसिकली चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया कम्प्लीटली यूएसए के कैंप में चला जाए। तो आगे ये कहते हैं कि देखिए यूएसए हैज़ स्टेप्ड अप कोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट रशिया। यूएसए अब पूरा दबाव आप पे डालेगा, ना सिर्फ दबाव, एक्चुअली इन्होंने जो ये लाइन यूज़ करी है ना, कोर्ट करना, कोर्ट ज़्यादातर राजकीय में होता है, कोई लड़का एक लड़की को कोर्ट करता है उसे शादी करने के लिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूएस हैज़ स्टेप्ड अप कोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट रशिया। यूएस चाहता है कि इंडिया एक बार को रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। एक पेंटागन ऑफिशियल ने प्रोवाइडेड लिप सर्विस बाय प्रॉमिसिंग ऑयल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट टू इंडिया। ये यहाँ पर कह रहे हैं, चाइना का स्टेट मीडिया खुद कह रहा है यहाँ पर कि यूएस की तरफ से बड़े ऑफर आएंगे इंडिया को। यूएस बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल देगा, खुद अपना वो कहेंगे कि आप रशिया का ऑयल क्यों परचेज कर रहे हो, हमारा ऑयल परचेज कर लो। और मिलिट्री इक्विपमेंट भी देंगे इंडिया को कि आपका मेन इशू क्या है कि रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट आता था ना, मिलिट्री इक्विपमेंट बहुत ही बड़े स्केल पर हम आपका रिप्लेस कर देंगे। और तो और यहाँ पर ये भी ऐड कर रहे हैं कि यूएसए ने क्वाड एलाई जो है जापान, उसका भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है ताकि इंडिया अपना जो स्टांस है यूक्रेन के इशू को लेकर चेंज कर दे। इस पूरी विजिट में यूक्रेन के मुद्दे के अलावा आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इन्होंने अर्नब गोस्वामी को भी कोट कर दिया। मुझे लग रहा है मैं सही में सपना देख रहा हूँ कि चाइना का सरकारी मीडिया अर्नब गोस्वामी की तारीफ कर रहा है अपने आर्टिकल में। अजीब है। यहाँ पर ये कह रहे हैं मगर इंडिया का जो स्टांस रहा है बहुत कंसिस्टेंट रहा है यूक्रेन के इशू को लेकर। जो इंडिया के टीवी एंकर है अर्नब गोस्वामी, ये यहाँ पर ओपनली कह चुके हैं कि इंडिया कोई सैटेलाइट स्टेट नहीं है यूएसए की। तो बेसिकली चाइना यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि जो स्टांस इंडिया ने यूक्रेन के इशू को लिया है, थोड़ा सा आप कह लीजिए झटका दिया है यूएसए को, क्वाड को, ऐसा ही स्टांस अगर इंडिया फ्यूचर में रखता है तो चाइना के साथ भी धीरे धीरे इनके रिलेशंस और इम्प्रूव हो सकते हैं। बेसिकली यही कह रहे हैं कि क्वाड से और दूर होते रहो, यूएसए से और दूर होते रहो, एंड परहैप्स धीरे धीरे हम अपने रिलेशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ कोर्स इंडिया के सामने यही है कि क्या ये गैम्बल इंडिया खेलेगा कि फिर से हम चाइना का भरोसा करें, एक ऐसे चाइना का जो अभी पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करके आया है कश्मीर के इशू को लेकर, वेरियस और इशूज़ को लेकर। तो अगेन मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया यहाँ पर चाइना की ज़्यादा सुनेगा नहीं। यूक्रेन इशू बहुत ही यूनिक है। कल को अगर मान लो कोई और इशू आता है, ताइवान का इशू या फिर इंडो पैसिफिक में, वहाँ पर इंडिया जेन्युइनली यूएस के साथ, क्वाड के साथ खड़ा होता हुआ आपको दिखेगा ना। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी नॉलेज मैंने आपको यहाँ पर दी है चाइना के विजिट के बारे में, चाइना का स्टेट मीडिया का कह रहा है इसके बारे में, यहाँ पे ये सब जानकर आपका क्या मानना है कि जो चाइना की मेन इच्छा है इंडिया को इसको फॉलो करना चाहिए कि इन द फ्यूचर भी हम क्वाड से दूरी बनाकर रखें और यूएसए को दूर रखें, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, नेवर ट्रस्ट चाइना, रशिया का केस बिल्कुल यूनिक है, यूक्रेन का केस बिल्कुल यूनिक है, इन द फ्यूचर इंडिया को प्रो वेस्ट प्रो क्वाड ही होना चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूँ कि वीडियो का जो टाइटल था वो यही था कि चाइना के जो वैंग यी हैं उन्होंने विज़िट किया, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, ठीक है ना। तो अब विज़िट के बारे में उन्होंने बताया कि उनका मौक़िफ़ ये था कि वो यूक्रेन और जो रशिया की जो वॉर में उन्होंने रशिया को सपोर्ट किया और रशिया से तेल परचेज़ किया, जबकि रशिया के ऊपर सैंक्शन थे और उन्होंने अपने फ़ायदे को देखा। तो मेरे अकॉर्डिंग, जैसा सर ने पूछा कि आपका क्या ओपिनियन है ना, तो प्रो वेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या जो भी उन्होंने बोला। तो जहाँ तक मुझे इंडिया की स्ट्रेटजी समझ में आई है ना, कि मैं कोई इतनी ज़्यादा मतलब अगर मैं बोलूँ कि मुझे अभी मैं सीख रही हूँ, ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही, तो मेरा इतना नॉलेज तो खैर नहीं है कि जो मैं बोलूँगी वो मेरा एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट फिट बैठेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे इंडिया की समझ में आई है, तो इंडिया हमेशा अपनी जो पॉलिसीज़ है ना वो अपने फ़ायदों को देख के बनाता है, ठीक है। अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है, मतलब अभी देखिए रशिया को सपोर्ट करना इंडिया के लिए बेनिफिशियल था, ठीक है, इसलिए इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया।
क्योंकि दोनों ही वॉर में अगर रशिया का नुकसान होता है तब भी इंडिया को बुरा लगेगा, और अगर यूक्रेन का नुकसान होगा तब भी इंडिया को बुरा लगेगा, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि दोनों कंट्रीज आपस में लड़ें, क्योंकि उनके लड़ने से इंडिया को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो रशिया है, रशिया ने थ्रू आउट द, अगर आप हिस्ट्री है, थ्रू आउट द ईयर अगर आप देखें तो रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है, जबकि बेशक इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका ने कोई ख़ास अच्छा उसके साथ इंडिया के साथ एक्ट नहीं किया माजी में, ठीक है। तो ऐसे में उसको चाहिए कि वो उनको साथ दे जिन्होंने उसको उस वक्त साथ दिया जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तो रशिया ने उसका तब साथ दिया जब अमेरिका ने उसका साथ नहीं दिया। तो आज बुरे वक्त में इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया, ठीक है, उससे ऑयल परचेज़ किया, यानी कि फ़ायदा इंडिया का भी था, लेकिन फिर भी उसने एक तरह से फेवर किया। तो मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर रशिया इस बात को भूलेगा और इंडिया को फेवर बैक नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे लगता है रशिया एहसान फरामोश नहीं है, जबकि यूएस से जो है वो एहसान फरामोश है। और जहाँ तक बात ये है कि उसको प्रो वेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो अगर ऐसा कभी फ्यूचर में होता है तो तब भी इंडिया इमोशनली होके नहीं सोचेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप इमोशनल होके नहीं चल सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ या पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के साथ या पाकिस्तान के लोगों के साथ सिर्फ सबसे बड़ा मेन इशू ये है कि हम हर चीज़ को पर्सनल होके सोचते हैं, इमोशनल होके सोचते हैं, जबकि सियासत के अंदर हम जो लॉन्ग टर्म हमारे फ़ायदे होते हैं, जो लॉन्ग टर्म हमारी जो एक क्या कहते हैं ना पॉलिसीज़ होती हैं, हम उनको लेके सोचें और उनको लेके अपनी पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें हमें एक लॉन्ग टर्म आफ्टर सम टाइम हमें उसके फ़ायदे हों, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू कि हम इमोशनल होके सोचें। तो मेरे ख्याल से अगर इन फ्यूचर भी ऐसा कुछ होगा तब भी इंडिया अगर अमेरिका के साथ खड़ा होता है तो डेफिनेटली उसकी प्योरिटी यही होगी कि उसका फ़ायदा किस में है, उसके लोगों का फ़ायदा किस में है। अगर वो यहाँ खड़ा होता है तो फिर वो उनके साथ खड़ा होगा, तो और ऐसा करना भी ठीक है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इंडिया ऐसा करता है कि वो अपने फ़ायदे को देखता है और अपने फ़ायदे के हिसाब से अपना डिसीजन लेता है, तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है करने के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को अंत तक दिखाओ। अगर आपको मेरी चैनल का रिव्यू या मेरा ओपिनियन फेयर लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दवाओं में बंदी को याद रखें।